जी सामियों क्लास 6। होपफुली बेटा आप सब ठीक होंगे। और बेटा आज हमें जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब बेटा लाइक टर्म्स होती क्या है, पहले तो ये सीखो ना कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं कि जो एक जैसी हों। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर यहाँ पे लिखूँ बेटा मैं x लिखूँ, या मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x, या मैं लिख दूँ यहाँ पे 7x, या लिख दूँ यहाँ पे 11x, तो ये सब के सब लाइक टर्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। कोफिशिएंट इसका जो मर्ज़ी हो। अब लास्ट में आप सीख चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्दर मज़ीद वो ये कह रहा है कि जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे x हो गया, x, इनको आपने अलग करना है। अब ज़रूरी नहीं कि एक्सेस वाले हों, ये भी होता है बेटा जैसे क्या के पास ए बी हो जाए, या 2ab हो जाए, या 4ab हो जाए, तो ये ए बी किस में आएंगे? ये भी लाइक टर्म्स के अंदर ही कंसीडर होंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ हो जाए ए एक्स का स्केयर ए स्केयर बी, तो वो ए स्केयर बी वाले वो सब क्या होंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। हमें यहाँ पर देखने मिसाल के तौर पर अगर आप देखो यहाँ पे एक ये आ रहा है, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 3 है, ये देखो 5a आ रहा है, यहाँ पर 9a भी आ रहा है, यहाँ पर 7a भी आ रहा है, तो दीज आर द लाइक टर्म्स आ जाएंगे। तो उनको लिखेंगे यहाँ पे 3a, 5a, उसके बाद 9a और 76a, तो दीज आर द लाइक टर्म्स। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? इनके कोफिशिएंट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सब क्या है? ए वाले ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन चेंज आ रहा है। लाइक आपके पास अगर देखो एम वाले आ रहे हैं, जैसे कि 21m है, 4m आ रहा है, और वो दो ही टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21m, उसके बाद 4m। ये लाइक टर्म्स आ रही हैं, इनको मैंने अलग लाइन में किया। आपने सेपरेटली ना यहाँ पे लाइन तो लिख लेना है कि ये लाइक टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि ए वाले, एम वाले। उसके बाद देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है पी, जैसे कि 8p है, और यहाँ पे 3p आ रहा है, तो वो एक ही आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8p को और 3p को, इस तरह से लिख लिया। उसके बाद आपको बेटा नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है l भी आ रहा है, तो 8l यहाँ पर, ये जो l है यहाँ पर वो एक ही आ रहा है, तो वो एक ही लिखा जाएगा क्योंकि वो एक ही है 8l, उसके अलावा है कोई नहीं। इसके अलावा देखो यहाँ पे आ रहा है BC भी आ रहा है और CB भी आ रहा है, तो BC और BC दे आर बोथ सेम, तो ये भी लाइक टर्म्स आ रहे हैं। ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन ये सेम पढ़ा जाएगा। ये 17BC और 9BC दे आर द लाइक टर्म्स। तो बेटा हमारे पास आगे फाइनल में 17BC या 9BC लिख दो बेटा, इसको भी आप सेम करके, ठीक है। तो ये बेटा आगे पास क्या हो जाएंगे? दीज आर द योर लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग टर्म्स। बाय एडिंग मतलब क्या बेटा? आपने प्लस करना होगा, सिंपल सा। अब जैसे कि ये देखो टर्म्स दी हुई हैं x, y, आपने इनको सिंपल ऐड कर देना है। आप लिखेंगे बेटा इसको x + y, बस ये ऐड कर दिया आपने, और कुछ नहीं करना। आगे सवाल दिया हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है a 2a 3a, तो आपको लिख लो ऐसे a + 2a + 3a, इनको आपने प्लस नहीं करना। हालांकि ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस वाले का कोफिशिएंट है 1, इसका 2, इसका 3, तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐड करना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा नहीं है इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने सिंपल ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x - y और +3x, उसको कैसे लिखेंगे आप लोग? इसको सिंपल लिख लेंगे लोग x - y, क्योंकि वो जो प्लस था ना वो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, उस आखिर में जाएगा +3x, इस तरह से। और पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है p और PQ, Q और R, इन सबको आप बड़ा ऐड करके लिख दो इस तरह से, p + PQ + Q + का R, इस तरह से। और पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ उसने 12a का स्क्वायर + 3b का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 12a का स्क्वायर + 3b का स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। तो बेटा इसके मैंने आपके सामने 5 पार्ट कर दिए हैं, 5 पार्ट्स कर दिए हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए आगे पास, रिमेनिंग पार्ट्स अगर आप देखें ध्यान से तो वो ये रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 पार्ट रह गए हैं। 6 है, 7 है और 8 है। आपने सिंपल इनको ऐसे ही देना है और साइन बीच में आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ का होमवर्क है। अभी आप लोग ये नोट डाउन कर लो, और साथ ही जो है ना हमारे पास इसको भी बैठ के हम कवर कर लें। ये 1 इधर प्लस आ जाएगा बीच में, यहाँ भी 2xy + yz + 4zx। सिमिलरली
लास्ट पार्ट में 4x + 5x + 6x का स्क्वायर, तो आप इनको सिंपल प्लस कर देंगे तो आपकी ये 6.3 जो है बेटा वो आज ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो कल इंशाल्लाह से हम लोग 6.4 को स्टार्ट करेंगे जी। ओके ठीक है, तो ये आपके सामने बेटा सोल्यूशन लिखे हुए हैं, इसको बेशक यहीं पे पॉज करके आप इसको लिख लो अपने पास और नोट डाउन कर लो। इस तरह से यहाँ पर भी आकर आप देखो ये आपके सामने मैंने सोल्यूशन हल कर दिए हैं, तो यहीं पे बेशक आप इस वीडियो को पॉज करके जो है ना इसको लिख लो अपने पास बैठ के और लिखने बैठ के। और काइंडली आप लोग इसी वीक में किसी दिन आके मुझे अपनी कॉपीज चेक करवा लें कि हमने काम मुकम्मल कर लिया है, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपके होमवर्क हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी से मज़ीद कल आपको मज़ीद आगे जो है ना वो पढ़ाई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।